एसिटाल्डिहाइड के रासायनिक गुणों को पढ़ रहे थे। अमोनिया के व्युत्पन्न से अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण हो गया, और एक अभिक्रिया हो गई अपचयन। इतनी तो हुई है अभिक्रिया। आगे पढ़ते हैं कि और रासायनिक गुण कौन कौन सा बचता है और साथ में उपयोग भी, इसको देखते हैं। तो अगला नंबर है कि रासायनिक गुण में अगर मैं लिखूं, अगर हम एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवा दें, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है? CH3MgBr। आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 की जगह पर आप यूज कर सकते हो C2H5, C3H6, C3H7। तो आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से जब अभिक्रिया करवाओगे, तरीका सेम है बेटा। ये ऑक्सीजन का बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बना हुआ बॉन्ड ऑक्सीजन की ओर ट्रांसफर होगा। ऑक्सीजन पर आएगा आंशिक रूप से ऋणावेश और कार्बन पर आएगा आंशिक रूप से धनावेश। अगर इसको भी ब्रेक करने की कोशिश करें तो MgBr पर पॉजिटिव चार्ज और CH3 पर निगेटिव। रिएक्शन कैसे करेगा कि CH3 जुड़ेगा जाके C से, क्यों? C के पास पॉजिटिव चार्ज है और CH3 के पास निगेटिव। CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H और इस पे जुड़ेगा जाके CH3। C के साथ CH3 जुड़ गया तो O के पास कैसा चार्ज है? माइनस। इसके साथ जुड़ेगा MgBr का पॉजिटिव पार्ट, OMgBr। तो इस प्रकार से कंपाउंड बना के तैयार कर लेगा। लास्ट में हमें इसका क्या कराना रहेगा? जल अपघटन। और बेटा जैसे ही जल से रिएक्शन करवाएंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हो? HOH। और बेटा जैसे ही जल से अभिक्रिया करवाएंगे, क्योंकि आपको पता है MgBr वाला पार्ट कैसा है? पॉजिटिव। अगर हम चेक करेंगे H+OH माइनस, अभी इस बात को भी ध्यान देंगे कि O पर कैसा चार्ज था? माइनस। MgBr जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो रिएक्शन किससे करेगा? OH से। तो पहला कंपोनेंट बनने वाला है MgOHBr, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। अभी मैं क्या सोचता हूं कि MgBr OH के साथ जुड़ गया, क्योंकि O पे निगेटिव चार्ज है। ये किसके साथ जुड़ेगा? H के साथ। तो नेक्स्ट कंपाउंड बनाकर तैयार करेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH3 और बेटा साथ में जुड़ेगा OH। अगर इसको और सही ढंग से लिखना चाहें तो बेटा इसको लिख कैसे सकते हैं, मैं इसको बताता हूं। एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, 3 कार्बन सीधी लाइन पर CH3 CH CH3 CH3 C के साथ ये H और फिर CH3, और इस दूसरे नंबर वाले कार्बन पर कौन है? OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर मैं पढ़ूं तो बेटा कार्बन 3 है, प्रोपेन, और बेटा क्योंकि 2 नंबर पे एल्कोहलिक ग्रुप लगा है, प्रोपेन 2 ऑल। ऐसा भी बोल सकते हैं प्रोपेनॉल 2 या प्रोपेन 2 ऑल, मैंने बोल दिया। एन इसलिए लगाया, सब पे सिंगल बॉन्ड था कार्बन एटम्स के बीच में। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करने के लिए कहेगा तो हम इसको ऐसे ही बोलेंगे कि अगर एसिटाल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा जल अपघटन करता है तो फिर ऐसी सिचुएशन पर कौन सा एल्कोहल बनता है? प्रोपेन 2 ऑल, जो कि एक कैसा एल्कोहल है? द्वितीयक। तो कभी ऐसा भी आता है कि किसी एल्डिहाइड से द्वितीयक एल्कोहल बनाओ या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण करिए, तो फिर आप इस रिएक्शन को लिख के आओगे। मैंने पहले भी इस रिएक्शन को हालांकि पढ़ा रखा है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है प्राथमिक एल्कोहल देता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, एसिटाल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ द्वितीयक एल्कोहल देता है, जबकि कीटोन तृतीयक एल्कोहल देते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। मैं नेक्स्ट रिएक्शन को चलूंगा। बेटा हम लोग एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया, एक और कंपाउंड है मेरे पास PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कहते हैं इसको। अगर PCl5 से कराएंगे, थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, O को एक पास मिलेगा PCl3, और बेटा PCl5 में से अगर मैंने P और Cl3 यहां लिख रखे हैं तो Cl2 को मुझे यहां लिखना होगा। Cl3 और Cl2 मिलकर Cl5 बना लेगा। रिएक्शन के दौरान कैसे लिखेंगे बेटा इसको? सबसे पहला कंपोनेंट POCl3, ये पहला कंपोनेंट हो गया POCl3। बेटा मैं सोचूं मेरे पास क्या बचा है, तो CH3
C और इस C के जो दो बॉन्ड गए थे उसकी जगह पे 2 Cl। कैसे लिखेंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl2, या ऐसे भी लिख सकते हो कि इसी C से दोनों क्लोरीन जुड़े हुए हैं। नाम पूछेगा, इसका नाम क्या बेटा? कार्बन तो 2 हैं और 2 कार्बन में से पहले कार्बन पर ही 2 बार क्लोरीन लगा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1,1 डाई क्लोरो। और बेटा क्योंकि कार्बन 2 हैं, एथेन 1,1 एक ही नंबर पर दोनों बार, एक बार इसके लिए 1 एक बार इसके लिए 1। डाई क्लोरो का मतलब 2 बार क्लोरीन है और कार्बन कितने हैं? 2, इसलिए एथेन। अभी नेक्स्ट नंबर बेटा रिएक्शन पे चलेंगे। कहता है एसीटैल्डिहाइड का तब क्या होगा जब एसीटैल्डिहाइड अमोनिया से अभिक्रिया करेगा। चेक करते हैं अमोनिया से रिएक्शन के दौरान क्या बनता है। बेटा देखो इसको कैसे, अमोनिया NH3 लिखा होगा, कम ठीक लगेगा, इसको अच्छा बनाते हैं NH2 और तीसरा वाला H यहां लिख लेते हैं। फिर से बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर ट्रांसफर होगा, माइनस चार्ज कार्बन से दूर जाएगा, प्लस चार्ज। इसमें से H को प्लस देते हैं, NH2 को क्या देते हैं? माइनस। रिएक्शन करवाओगे तो बेटा H किससे जुड़ेगा? O से, और NH2 किससे जुड़ेगा? C से। अगर इस हिसाब से जोड़ते हैं तो CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। अभी बात आने वाली है C के साथ जो O लगा था उसके साथ H, और C के साथ क्या लगेगा? NH2। अभी नाम भी इसका पढ़ना होगा, कोई प्रॉब्लम करने वाला नहीं। देखो कार्बन 2 है, NH2 लगा है, कार्बन 2 और NH2 लगा होता है तो एथिल एमीन या एथनामीन। तो भैया हम लिखते हैं सबसे पहले एथेनामीन। और बेटा आप चेक करोगे कि पहले ही कार्बन पर OH ग्रुप लगा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1 एल्कोक्सी या हाइड्रोक्सी। एल्कोक्सी हालांकि वो ईथर पे लगता था। 1 हाइड्रोक्सी एथेनामीन। 1 का मतलब पहले कार्बन पर, हाइड्रोक्सी का मतलब OH लगा हुआ है, कार्बन 2 है एथेन और NH2 के लिए एमीन, तो 1 हाइड्रोक्सी एथेनामीन बनता है। नेक्स्ट बेटा केमिकल रिएक्शन के साथ चलते हैं। तो बेटा एक रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट अपने आप पूछी जाती है। कहता है एसीटैल्डिहाइड के अगर 3 मोल अणुओं की अभिक्रिया करवाई जाए H2SO4 की प्रेजेंस में, इसको गर्म करते हुए, तो बेटा H2SO CH3CHO के तीनों मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, और तीनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर बनाते हैं CH3CHO का होल थ्राइस। इसको हाँ ध्यान रखना है, इसको पैरा एल्डिहाइड कहते हैं। पैरा एल्डिहाइड। 3 मॉलिक्यूल अलग अलग थे एसीटैल्डिहाइड के, और तीनों मॉलिक्यूल H2SO4 की प्रेजेंस में आपस में क्या हो गए? जुड़ गए, क्योंकि तीनों मॉलिक्यूल आपस में एक साथ जुड़कर एक मॉलिक्यूल बनाया। पहले ये तीनों अलग अलग थे, अब ये तीनों एक साथ आपस में क्या हो गए हैं? जुड़ गए। ऐसे भी सोच सकते हैं, यहां 3 लिखा था, इसका मतलब इसके 3 अणु हैं, और यहां क्या लिखा है? 1, इसका मतलब 1 अणु है। मैं क्या सोचता हूं, 3 अणु आपस में मिलकर अगर 1 अणु बनाते हैं, हम बने हुए कंपाउंड को क्या नाम देते हैं? पैरा एल्डिहाइड। सेम तकरीबन ऐसी ही रिएक्शन है, एक और चेक करेंगे। अगर आपके पास 4 मॉलिक्यूल एसीटैल्डिहाइड के हैं और 0 डिग्री सेल्सियस में वो H2SO4 के कांटेक्ट पे लाया जाए, ऐसे सिचुएशन पे 4 अणु आपस में मिलकर कितना अणु बनाते हैं? 1। इसको कैसे लिखेंगे? CH3CHO का होल 4। बेटा इसको कहते हैं मेटा एल्डिहाइड। मेटा एल्डिहाइड। बेटा इस टाइप का रिएक्शन पूछा भी बहुत जाता है, पैरा एल्डिहाइड कैसे बनता है, मेटा एल्डिहाइड कैसे बनता है। आप इनको नोट करें, फिर और भी देखते हैं अन्य रासायनिक अभिक्रियाएं कौन सी हैं। अगला रासायनिक गुण है, अगर हम एसीटैल्डिहाइड पर क्लोरीन की अभिक्रिया करवाएं, वो भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में।
तो बेटा होता क्या है, हम 3Cl2 लेते हैं, 3Cl एसिटाल्डिहाइड के 3H को लेके अलग हो जाते हैं। 3Cl अगर 3H को लेके अलग हो जाएंगे बनेगा 3HCl। अभी मैं चेक करता हूं कि मेरे पास बचा क्या, तो मेरे पास बचा CHO। इन 3H की जगह क्या हो गई, खाली। तो हम 6Cl में से तो 3Cl तो HCl के साथ चले गए, और जो 3Cl बचे मैं उन H की खाली जगह पर रख दूंगा, तो CCl3CHO। इसे ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है, फेमस नाम क्लोरल। तो आप इसे क्लोरल के नाम से भी जानते हैं। अगला अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टी देखता हूं एसिटाल्डिहाइड की, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड O, या ऐसे भी लिख सकते हैं CH डबल बॉन्ड O। और मैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड का लिखे देता हूं, सिंगल 3CHO। इसको डबल बॉन्ड के साथ लिखा, इसको एक साथ लिख लिया, उसका भी रीजन है। एक अभिक्रिया अपने यहां होती है, इसको कहते हैं एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन। अच्छा, एल्डोल संघनन में रिएक्शन कैसा करना है बेटा, दूसरे मॉलिक्यूल के CH3CHO का हाइड्रोजन पहले मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, जुड़ेगा। अगर जुड़ेगा तो बेटा देखो कैसे बनाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। अच्छा, H यहां से जुड़ेगा, आप खुद सोचें, अगर H जुड़ेगा तो O का एक बॉन्ड तो H से मिल रहा है, क्योंकि O को एक बॉन्ड H से मिल रहा है, वो डबल बॉन्ड को कौन से बॉन्ड में चेंज कर देगा, सिंगल। सिंगल बॉन्ड में चेंज करने के बाद O की तो वैलेंसी कंप्लीट हुई, लेकिन कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई। तो कार्बन अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करेगा इस CH3CHO से, अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करेगा CH3CHO से। अभी सोचेंगे सर जी CH3 क्यों नहीं लिखा, तो क्योंकि बेटा ये हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर होके आ गया था, इसका भी हाइड्रोजन कम हुआ और इसका भी एक बॉन्ड कम हुआ, मैंने दोनों को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। अब इसका नाम एल्डोल संघनन क्यों पड़ा, क्योंकि जो भी कंपाउंड बना, एल्ड का मतलब है एल्डिहाइड ग्रुप है और ऑल का मतलब है एल्कोहलिक ग्रुप है, तो पूरा इसका नाम क्या रहा है, एल्डोल संघनन, बिकॉज ये एल्डिहाइड और एल्कोहलिक दोनों ग्रुप से मिलकर बनाया गया कंपाउंड है। अगर इसका नाम पढ़ने के लिए कहेगा तो हम नाम पढ़ेंगे, ये बेटा कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 और इसको कहेंगे कार्बन नंबर 4। मैं तीसरे नंबर के कार्बन पर एल्कोहलिक ग्रुप को देखता हूं तो हम लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी, और बेटा 3 हाइड्रोक्सी के बाद सीधी लाइन पे कार्बन कितने हैं, 4, ब्यूटेनल, तो 3 हाइड्रोक्सी और ब्यूटेनल इसका नाम देंगे। तो इस प्रकार से बेटा ये रासायनिक गुण हो जाता है। एक और रासायनिक गुण लिखते हैं, एनिलीन से क्रिया। बेटा CH3CHO की अभिक्रिया होनी है एनिलीन से। एनिलीन का फॉर्मूला क्या, C6H5NH2। अगर आप इस एनिलीन से अभिक्रिया को ध्यान दें तो बेटा ये अमोनिया के व्युत्पन्न से अभिक्रिया जैसा है, और अमोनिया के व्युत्पन्न से अभिक्रिया कब होती थी, जब O अभिक्रिया करता था H2 से, बना लेता है H2O, और साथ में अगर मैं बेटा देखूं तो बचा क्या मेरे पास, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड के साथ NHC6H5 NHC6H5। तो फिर अगर कभी भी अमोनिया के व्युत्पन्न की अभिक्रिया आ जाती है, सेम टाइप रिएक्शन है, रिएक्शन में कोई चेंज होने वाला नहीं। तो बेटा ये रासायनिक गुण हो गए एसिटाल्डिहाइड के। अब चलते हैं एसिटाल्डिहाइड का उपयोग पढ़ते हैं। एसिटाल्डिहाइड का पहला उपयोग है एसिटिक अम्ल बनाने में, जानते हो आप सिरके के नाम से। सिरके के सॉल्यूशन में 7 to 10%, लगभग 7 से 10% एसिटिक अम्ल होता है, बाकी का जल। अगला कहता है एथेनॉल के निर्माण में हम एसिटाल्डिहाइड से एथेनॉल बना सकते हैं, और उस एथेनॉल का यूज कहां पे करते हैं, शराब के निर्माण में। हालांकि एथेनॉल एक अच्छा ईंधन भी है। तो ये दो उपयोग हो जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, कहता है आयोडोफॉर्म के निर्माण में।
बेटा एसीटैल्डिहाइड की पहचान के लिए एक परीक्षण किया जाता है और उस परीक्षण में एक कंपाउंड बनता है आयोडोफॉर्म। तो कहता है आयोडोफॉर्म नामक कंपाउंड के निर्माण में हम इसका यूज कर लेते हैं एसीटैल्डिहाइड का। नेक्स्ट, पैराएल्डिहाइड नामक औषधि के निर्माण में हम लोगों ने पैराएल्डिहाइड बनाया भी था। ये कैसी दवा है? निद्रा कारक, अर्थात नींद लाने के लिए इस दवा का प्रयोग करते हैं। अगला नंबर है रंजक का मतलब होता है कलर, डाई। कलर या डाई बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं। ये तो बेटा हो गए एसीटैल्डिहाइड के यूज। अब आगे चलें, अगर एसीटैल्डिहाइड में पढ़ते हैं कि एसीटैल्डिहाइड किस किस प्रकार का परीक्षण देता है या एसीटैल्डिहाइड की पहचान कैसे की जाए। तो लिखा है फर्स्ट नंबर पर टॉलिन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता है। इसका अर्थ है जब एसीटैल्डिहाइड को टॉलिन अभिकर्मक के साथ मिलाया जाएगा ये रजत दर्पण देगा। और बेटा रही बात, इसकी रिएक्शन लिखनी चाहिए थी, लेकिन इसकी रिएक्शन हम लोग रासायनिक गुण में क्या कर चुके हैं? लिख चुके हैं, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा है इसका रिएक्शन। नेक्स्ट नंबर है, कहता है फेलिंग विलयन के साथ अगर आप इसको मिला देते हो एसीटैल्डिहाइड को तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड का कैसा अवक्षेप देता है? लाल अवक्षेप। एक तीसरा अगर मैं इसका परीक्षण देखता हूं तो नेक्स्ट परीक्षण है, कहता है यह NaOH और आयोडीन, अर्थात अगर हम एसीटैल्डिहाइड को आयोडीन के क्षारीय विलयन के साथ मिलाएं, फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं, यह का मतलब एसीटैल्डिहाइड, NaOH प्लस आयोडीन का मतलब क्या है? आयोडीन के क्षारीय विलयन, आयोडीन का क्षार में बना हुआ विलयन अगर हम एसीटैल्डिहाइड के साथ मिलाते हैं या कांटेक्ट में लाते हैं, कहता है आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। और मैंने उसका रिएक्शन भी लिखा है क्योंकि इसकी रिएक्शन अभी तक लिखी नहीं गई थी। एसीटैल्डिहाइड NaOH और आयोडीन से रिएक्शन करके आयोडोफॉर्म नाम का कंपाउंड देता है। और ये बेटा ये भी ध्यान रखना है कि ये अवक्षेप कैसे रंग का होता है? पीले रंग का। पीले रंग का अवक्षेप आपको प्राप्त होगा। जैसे ही पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा आप तुरंत जान जाओगे कि हमने आयोडीन के क्षारीय विलयन के साथ किसको मिलाया है? एसीटैल्डिहाइड को। अगर एसीटैल्डिहाइड की जगह पर फॉर्मेल्डिहाइड में रख दूं तो फॉर्मेल्डिहाइड आयोडीन के क्षारीय विलयन के साथ कभी बेटा ऐसी सिचुएशन पे अवक्षेप नहीं देता है आयोडोफॉर्म का। तो एसीटैल्डिहाइड का आप परीक्षण याद रखोगे, ये किस प्रकार से अभिक्रिया करता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो बेटा अगला आर्टिकल हमारे लिए है प्रोपेनोन या एसीटोन। फॉर्मूला क्या होता है? CH3COCH3। हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड O लगाते हुए। अभी सबसे पहले पढ़ेंगे कि अगर हम एसीटोन को प्रयोगशाला में बनाना चाहें तो उसके लिए हमारे पास क्या प्रोसेस है। देखो बेटा मैंने लिख रखा है, कहता है प्रयोगशाला में अगर आप कैल्शियम एसीटोएटेट का आसवन कराते हो तो फिर आपको क्या मिलता है? एसीटोन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी रिएक्शन लिखना। बेटा कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO का होल ट्वाइज Ca। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3COO, 2 बार मैंने लिखा है और 1 बार मैंने क्या लिखा है? Ca। ये हो गया कैल्शियम एसीटेट। कहता है आसवन कराने के लिए हमें इसे क्या करना होगा? गर्म। और बेटा मैं जैसे ही इसे गर्म करता हूं कंपाउंड का ये पार्ट अलग हो जाता है। क्या बनाएगा? सॉरी थोड़ा सा अच्छा इसको बना लेते हैं, CaCO2 और 1 3 CaCO3। मैं चेक करूं कि अभी मेरे पास क्या बचा है? CH3CO और CH3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CO और फिर से CH3। CH3 ऊपर लिख गया, नीचे वाला CH3 वहां लिखा है और CO को मैंने C डबल बॉन्ड O से लगा दिया है। लेकिन ध्यान रहे इस विधि द्वारा बनाया गया एसीटोन शुद्ध नहीं होता, तो अब जरूरत है कि हम इसको प्योर करें या शुद्ध करें। तो इसको शुद्ध करने के लिए एसीटोन को सबसे पहले हमें अभिक्रिया करवानी पड़ती है सोडियम बाइसल्फाइड से। अब सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन कैसे होगी? बेटा सेम तरीका है, कार्बोनिल ग्रुप का जब बॉन्ड ब्रेक होगा ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को कहां ट्रांसफर करेगा? ऑक्सीजन पर। कार्बन पर प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पर माइनस। सेम उसी तरह H पर प्लस चार्ज और NaSO3 को मिलाकर कैसा चार्ज? माइनस। अभी मैं चेक करूंगा रिएक्शन कैसे करवाते हैं। तो बेटा H किससे जुड़ेगा?
O से, CH3 CH3 O जुड़ेगा H से। अभी मैं सोचता हूं कार्बन पर प्लस चार्ज है तो SO3 और Na जिस पर नेगेटिव चार्ज है इसको हम जोड़ देते हैं आगे C से, क्योंकि SO3 Na वाले पार्ट पर नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर जुड़ा। ये बेटा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ मतलब हम क्या कहना चाहते हैं कि जो हमारे पास लिक्विड फेज में एसीटोन मिला था, हमने उस पर सोडियम बाइसल्फाइड की अभिक्रिया करवाते हुए उसे ठोस पदार्थ में बदल दिया। अब हम क्या करेंगे कि ठोस पदार्थ को लिक्विड अशुद्धियों से दूर करना आसान है। मैंने इसको छाना, लिक्विड अशुद्धियां सारी की सारी अलग हो गई और ये ठोस पदार्थ हमारे ऊपर फिल्टर पेपर पर रह गया। अब जरूरत है कि अब इस हम ठोस पदार्थ को दोबारा से एसीटोन में चेंज करें। तो बेटा इसको दोबारा से एसीटोन में चेंज करने के लिए CH3OH SO3Na के दो मॉलिक्यूल की अभिक्रिया हमको करवानी होगी Na2CO3 से। बेटा Na2CO3 से होगा, आप खुद ध्यान दे देखो, 2 का मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये कंपाउंड भी कितनी बार है? 2 बार है। Na 2 बार, SO3 2 बार। इस NaSO3 के साथ हम मिलाएंगे NO को, Na2 को, Na2। बेटा ये Na2, यहां के 2 Na SO3 से अभिक्रिया करेगा, बना लेगा 2Na2SO3। साथ में चेक करेंगे मेरे पास बचा क्या, इसको चेक करेंगे। देखो क्या क्या बचता है मेरे पास। 2 का मल्टीप्लाई है, इसका मतलब H भी 2 है। वो 2H अगर CO3 से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा H2CO3। और आप जानते हो किसी रिएक्शन में H2CO3 को नहीं लिखते, उसको क्या लिखते हैं? H2O प्लस CO2। अभी मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास बचा क्या है? CH3C, ये H निकल गया तो केवल कौन बचा? O, और ये CH3। तो हमारे पास बचा 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3COCH3। फिर से मैं दोबारा इसको रिपीट कर दूं। क्या हुआ? हमने कैल्शियम एसीटेट को हीट करते हुए, आसवन करते हुए एसीटोन बनाया, लेकिन इस एसीटोन में कई लिक्विड इंप्योरिटी थी, अशुद्धियां। हमने इस एसीटोन को अशुद्धियों से दूर करना चाहा, तो एसीटोन को अशुद्धियों से दूर करने के लिए एसीटोन की अभिक्रिया सोडियम बाइसल्फाइड से कराई। सोडियम बाइसल्फाइड से अभिक्रिया करते ही एसीटोन एक सॉलिड सब्सटेंस में बदल गया। अशुद्धियां कैसी थी? लिक्विड। ये कंपाउंड कैसा हो गया? सॉलिड। अब हम क्या करेंगे? फिल्टर पेपर की सहायता से छानकर सॉलिड को फिल्टर पेपर पर इकट्ठा कर लेंगे और लिक्विड कहां चला जाएगा? नीचे। तो हमने लिक्विड अशुद्धियों को क्या कर दिया? दूर कर दिया। लेकिन अब लिक्विड अशुद्धियों को दूर करने में हमारा एसीटोन इस कंपाउंड में चेंज हो गया था। हम इस कंपाउंड को दोबारा एसीटोन में चेंज करेंगे। कैसे? हम इस कंपाउंड को लाए और उसकी अभिक्रिया कराई सोडियम कार्बोनेट से। सोडियम कार्बोनेट का तरीका 2NaSO3 इस 2 Na से अभिक्रिया करेगा, बना लेगा 2Na2SO3। इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई H पर भी होगा, 2H CO3 से रिएक्शन करेगा H2CO3। लेकिन आप सभी को पता है H2CO3 लिखना नहीं है, हमको उसको क्या लिखना है? H2O प्लस CO2। यहां से ये वाला पार्ट निकल गया था, ऊपर से H निकल गया, बचा क्या? CH3, CO और CH3। मैंने उसको एसीटोन को लिख रखा है ऐसा। तो फिर ध्यान रखना इस बात को, एसीटोन पर इस कंपाउंड की अभिक्रिया इसलिए करवाई गई है ताकि हम एसीटोन को लिक्विड से काय में चेंज करें? सॉलिड में। और जब ये सॉलिड में चेंज हो जाए तो हम उससे लिक्विड इंप्योरिटी को क्या कर सकें? दूर कर सकें। क्योंकि अगर ये भी लिक्विड में होता, इंप्योरिटी भी लिक्विड में होती, हम दोनों को एक दूसरे से अलग न कर पाते। अलग करने के लिए हमने इसे थोड़ी देर के लिए कौन से कंपाउंड में चेंज किया? सॉलिड में। फिल्टर पेपर से छान लिया, लिक्विड अशुद्धियां सारी नीचे आ गई और ये कंपाउंड फिल्टर पेपर पर ही क्या हो गया? रह गया। अब हम इसको दोबारा से एसीटोन में चेंज कर लेंगे। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लें, फिर आगे की घटनाओं को पढ़ते हैं। इसका बहुत अन्य विधियां क्या हैं इसे बनाने की।
हाँ, तो ध्यान रखिएगा प्रयोगशाला विधि में से इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि वो जो लास्ट की 2 रिएक्शन और थी एसीटोन को शुद्ध करने वाला, बेटा प्रयोगशाला विधि तभी कंप्लीट मानी जाएगी जब लास्ट में 2 और भी रिएक्शन वो लिखोगे। अभी आता है अपने यहाँ की एसीटोन को कैसे बनाते हैं, तो वो विधि लिखोगे ही लिखोगे, और साथ में वो 2 लास्ट में रिएक्शन लिखी गई थी, जब उनको लिख डालोगे तब प्रयोगशाला विधि कंप्लीट मानी जाएगी। फिलहाल प्रयोगशाला विधि को पढ़ने के बाद हम एसीटोन को बनाने की अन्य विधियों को पढ़ेंगे, जैसे औद्योगिक विधि, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हम किस प्रकार से एसीटोन को बना सकते हैं। तो बेटा मैं विधियों को लिखना स्टार्ट करता हूं। देखो बेटा, ऐसी सिचुएशन पे मैं पहली विधि लिखता हूं जिसको औद्योगिक विधि भी कहते हैं। आपने इसका नाम सुना होगा एसीटिक एसिड का, CH3COOH, CH3COOH। अगर आप एसिटिक एसिड को गर्म करते हो किसकी प्रेजेंस में, Al2O3, या आप इसको ऐसा भी कर सकते हो थोरियम ऑक्साइड THO2 की प्रेजेंस में। इन दोनों में से किसी एक उत्प्रेरक की प्रेजेंस में आप इसे गर्म करते हो, बेटा ये करेगा क्या, अपने अंदर से जल को अलग करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कितना पार्ट अलग टूटकर होता है, मैं उस चीज को चेक करता हूं। देखो ये वाला पार्ट टूटकर अलग हो जाता है। बेटा अगर इस वाले पार्ट को तोड़ के अलग करेंगे, सोचो क्या बचता है, H2C और O मैं चेक करूं 2 और 1 3, H2CO3। तभी आपको पता है कि हम H2CO3 क्योंकि स्टेबल कंपाउंड नहीं है, H2CO3 को 2 भागों में तोड़ करके लिखते हैं। पहला भाग होता है H2O, दूसरा भाग होता है CO2। अभी मैं पढ़ता हूं कि मेरे पास बचा क्या, CH3CO और नीचे CH3CO सिंगल बॉन्ड CH3। तो जब भैया आपसे कहेगा कि औद्योगिक विधि द्वारा आप एक काम करिए, एसीटोन बनाइए, आप एसिटिक अम्ल के 2 मोल को लोगे, उसको हीट करोगे किसकी प्रेजेंस में, या तो Al2O3 की या थोरियम ऑक्साइड की। जैसे ही हीट करोगे बेटा कंपाउंड से ये वाला पार्ट निकलकर H2CO3 बनाएगा। लेकिन H2CO3 हमें लिखना नहीं है, हमें H2CO3 हम जानते हैं अनस्टेबल कंपाउंड है, ये तुरंत ब्रेक होगा और किसको किसको बनाकर तैयार करेगा, H2 और CO2। एक और औद्योगिक विधि है जिसके थ्रू हम लोग आसानी से एसीटोन बना सकते हैं। कभी कभी हमारे यहाँ आता है, कहता है पायरोलिग्नियस अम्ल से बनाकर दिखाइए। आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी था कुछ, अगर आप पिछले कुछ क्लासों में देखेंगे तो हम लोगों ने पायरोलिग्नियस एसिड को पढ़ा भी था। पायरोलिग्नियस एसिड में आपने पढ़ा होगा कि पायरोलिग्नियस एसिड में मेथनॉल होता था, कुछ मात्रा में एसिटिक एसिड होता था। मतलब मैं क्या सोचता हूं कि पायरोलिग्नियस अम्ल में भी एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो मैं भैया पायरोलिग्नियस अम्ल के फॉर्मूले का एसिटिक एसिड केवल लिखूंगा। पायरोलिग्नियस एसिड क्या है, कई ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर। लेकिन हमें अभिक्रिया केवल किससे दिखानी है, एसिटिक अम्ल से, क्योंकि हम जानते थे कि पायरोलिग्नियस एसिड में CH3COOH, पायरोलिग्नियस अम्ल में 9 से 10%, 9% से 10% एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो मैंने पायरोलिग्नियस एसिड लिया और उस एसिड में मैंने देखा मेथनॉल है, एसीटोन है और साथ में 9 से 10% एसिटिक अम्ल भी है। तो हम लोग उस 9 से 10% वाले एसिटिक अम्ल से बनाकर तैयार करेंगे एसीटोन। लेकिन सोचने वाली बात है, अगर मैं इसको हीट कर दूंगा तो हीट का इफेक्ट सब पे पड़ेगा। किस पे, पायरोलिग्नियस अम्ल में एसिटिक अम्ल भी होता है, मेथनॉल भी होता है और छोटी अमाउंट में एसीटोन भी होता है। तो हीट का इफेक्ट तीनों पे पड़ेगा। तो हमें करना क्या चाहिए कि उस पायरोलिग्नियस एसिड से जो एसिटिक अम्ल होता है इसको हम अलग कर लें। नहीं तो अगर मैं इसको गर्म करूंगा, पायरोलिग्नियस एसिड को गर्म करेंगे तो पायरोलिग्नियस एसिड में तो मेथनॉल भी हीट हो जाएगा, वो भी रिएक्शन कर लेगा जाके। तो हमें सबसे पहला काम करना है कि उस पायरोलिग्नियस एसिड में जो 9 से 10% एसिटिक एसिड है इसको हम अलग करें। कैसे अलग करें, पायरोलिग्नियस एसिड टोटल एक जो मिक्सचर होता है वो लिक्विड का, हम सबसे पहले उसकी अभिक्रिया, उस लिक्विड की अभिक्रिया करवाएंगे चूने से। चूने का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। ये चूना रिएक्शन करेगा। और चूना रिएक्शन बेटा कैसे करेगा मैं बताऊं।
अभी आप चेक करोगे O भी कितने हैं यहां 2 और H भी कितना है 2। यहां के दोनों H अभिक्रिया करेंगे किससे OH से। अगर दोनों H OH से अभिक्रिया करते हैं तो बेटा बनाकर तैयार करेगा 2H2O और साथ में मेरे पास कंपाउंड क्या बनेगा कि ये भी H की जगह खाली, ये भी H की जगह खाली। हमारे पास कंपाउंड बनने वाला है CH3COO CH3COO CA। Ca की वैलेंसी 2 होती है, ये दोनों से अपना बॉन्ड क्या कर लेता है जोड़ लेता है। अब क्या हुआ, जो ये सब्सटेंस मिला ये हमें सॉलिड फेस में मिला। पायरोलिग्नियस अम्ल में ही ये भी सब्सटेंस पड़ा होगा, लेकिन अब हमने एसीटिक अम्ल को कौन से फॉर्म में बदल दिया है सॉलिड के फॉर्म में, कैल्शियम एसीटेट बनाकर। अब हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर से जैसे ही छानेंगे सारा का सारा लिक्विड कहां जाएगा नीचे। उस फिल्टर पेपर पर कौन बचेगा कैल्शियम एसीटेट। बेटा क्यों कैल्शियम एसीटेट बचेगा, ये क्योंकि ये कैसा सब्सटेंस है सॉलिड। अब सॉलिड सब्सटेंस तो फिल्टर पेपर से छनने वाला नहीं, ये ऊपर ही रेसिड्यू के फॉर्म में बच जाएगा। इस तरह से मैंने मेथनॉल, एसीटोन और एसीटिक अम्ल के मिक्सचर में से केवल सोडियम एसीटिक अम्ल को अलग कर लिया है। अब हम इसको हीट करेंगे। बेटा इसको हीट करोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो कि हम इसका क्या कराएंगे आसवन। कुछ भी आदमी पूछ रहा था कैसा आसवन, आप बताओगे शुष्क आसवन, मतलब आपको ऐसी जगह हीट करना है नमी बिल्कुल भी ना हो। और बेटा आसवन का तरीका सेम जैसा मैंने पिछली रिएक्शन पे पढ़ा था प्रयोगशाला विधि में, कैसे अभिक्रिया होगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा CaCO2 और 1 3 CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट अलग हुआ, मेरे पास बचा क्या क्या CH3CO CH3। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CO। फिर से ध्यान रखना, दोबारा मैं इसको रिपीट कर दूं, पायरोलिग्नियस एसिड कई प्रकार के ऑर्गेनिक केमिकल्स का मिक्सचर होता है और उन सभी केमिकल्स को हम डायरेक्ट हीट करके एसीटोन नहीं बना पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उस पायरोलिग्नियस एसिड में जो 9 से 10% एसिटिक अम्ल पाया जाता है हम इसको अलग कर लें। इसको अलग कैसे किया जाए, हम उस पर किसको मिला दें चूने को। जैसे ही चूने को मिलाया हमारा जो एसिटिक एसिड था 9 से 10% वो चेंज हो गया कैल्शियम एसीटेट में। और कैल्शियम एसीटेट कैसा सब्सटेंस है सॉलिड। जब हम इसे फिल्टर पेपर से छानेंगे सारा का सारा अदर लिक्विड जो है वो फिल्टर पेपर से छनकर नीचे आ जाएगा, लेकिन केवल फिल्टर पेपर पर कौन बचेगा कैल्शियम एसीटेट। अब हम उस कैल्शियम एसीटेट को हीट करके एसीटोन को आसानी से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि पायरोलिग्नियस एसिड से आए तो एसीटिक अम्ल को सबसे पहले चूने से अभिक्रिया करवा के कैल्शियम एसीटेट में चेंज करना है, इसके बाद हमें उससे एसीटोन बनाना है। तो बेटा ये जो केमिकल लिखा हुआ है इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट, इसको कैल्शियम एसीटेट कहते हैं। और बेटा इसका सभी नाम जानते हो चूना, और ये है एसीटिक एसिड। ये एसीटिक एसिड कहां का है तो हम लिखेंगे पायरोलिग्नियस अम्ल से लाया गया हुआ एसीटिक एसिड है। वो प्योर एसीटिक एसिड था, ये पायरोलिग्नियस अम्ल से निकाला गया एसीटिक एसिड है, इसलिए दोनों की अभिक्रियाएं एक दूसरे से डिफरेंट रहेंगी। अभी एक और काम करते हैं, इसको चेक करते हैं बेटा। अब नेक्स्ट नंबर पे आता है, कहता है अगर हमारे पास आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो। बेटा आइसोप्रोपिल अल्कोहल क्या होता है उसको चेक करते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH3, इसको आइसोप्रोपिल अल्कोहल बोलते हैं। अगर बेटा आइसोप्रोपिल अल्कोहल को हम विहाइड्रोजनीकरण करवाएं, विहाइड्रोजनीकरण, तो बेटा सबसे पहले ये चेक होगा क्या इसका विहाइड्रोजनीकरण हो सकता है। मैं चेक करूंगा एल्कोहलिक ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अगर हाइड्रोजन रखता है हो गया, फिर विहाइड्रोजनीकरण क्या कराया जा सकता है। अगर बेटा ये हाइड्रोजन ना होता तो फिर हम इसका हाइड्रोजनीकरण ना करा पाते, अगर कराते भी तो वो निर्जलीकरण होता,
फिर जल अलग होता है, क्योंकि OH ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन खुद एक H रखे हुए है, हाइड्रोजनीकरण हो सकता है। कैसे विहाइड्रोजनीकरण हो सकता है बेटा? कैसे विहाइड्रोजनीकरण हुआ? जैसे मैंने इसको गर्म किया, ये H इस H को लेके अलग हो गया, तो बेटा बनाकर तैयार करेगा H2। मैं सोचता हूं मेरे पास क्या क्या बचा है उसको चेक कर लेते हैं। CH3CO, क्योंकि H तो निकल के जा चुका है, और ये वाला CH3, एसीटोन फिर से बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CO CH3, इसका नाम तो एसीटोन है। इसको चेक कर लेते हैं, इसका नाम क्या है? इसका नाम लिखेंगे आइसो प्रोपिल एल्कोहल। तो ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल से बना सकते हो। हालांकि मेरे पास एक और प्रोसीजर भी है एसीटोन और बनाने का। अगर हमारे पास आइसोप्रोपिल एल्कोहल है CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड CH3, हम इसका नवजात ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण करवाते हुए भी एसीटोन बना सकते हैं। अब बात आएगी सर ये नवजात ऑक्सीजन तो अपने मन से मिलेगा नहीं, इसको बनाने के लिए आपको कोई ना कोई रिएजेंट मिलाने होंगे। इस बार मैं थोड़ा सा, हालांकि K2Cr2O7 के साथ H2SO4 का, देखो मैं यहां लिखता हूं क्या क्या मिक्सचर मिला सकते, K2Cr2O7 या फिर आप KMnO4 को ले लें, किसके साथ? H2SO4 के साथ। मतलब या तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाया जाए तो नवजात ऑक्सीजन बनेगी, और या तो पोटेशियम परमैंगनेट जिसको लाल दवा कहते हैं और उसको H2SO4 के साथ मिलाया जाए तो नवजात ऑक्सीजन बनेगी। इसको तो लगभग ज्यादातर लोगों ने देखा भी होगा। कैसे देखा होगा बेटा? अब तो उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये कीटाणुनाशी होता है और बैक्टीरिया को मारता है। तो कभी कभी क्या होता है, नालियों में इसका छिड़काव करते थे। पहले के समय में कुएं हुआ करते थे, तो कुएं में भी समय समय पर इसका छिड़काव किया जाता था कि जितना भी बैक्टीरिया हो वो क्या हो सके, समाप्त। और आज भी अगर देखेंगे KMnO4 को, तो प्रयोगशाला में हमारे यहाँ एक आता है एक्सपेरिमेंट टाइट्रेशन का, उसमें KMnO4 को यूज किया जाता है। आपकी लैब में KMnO4 रखा होगा। तो नवजात ऑक्सीजन समझ गए कैसे बनाना है? या तो इसको H2SO4 के साथ मिलाओ, या तो KMnO4 के H2SO4 के साथ मिलाओ, और जैसे ही बनेगा नवजात ऑक्सीजन करेगा अभिक्रिया कैसे? ये H देखो मैं कैसे बनाता हूं, ये H किसके साथ अभिक्रिया करेंगे? O, HO के साथ रिएक्शन करेगा, बना डालेगा H2O। अभी मेरे पास बचता क्या है? CH3CO CH3। इसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज और बेटा, COCH3। क्या इंपॉर्टेंट चीज? अभिक्रियाएं दोनों सेम है। दोनों सेम कैसे हैं? अगर मैं मानूं हमने दोनों अभिक्रियाओं में से हाइड्रोजन को हटाया है, बशर्ते उसमें विहाइड्रोजनीकरण करके हाइड्रोजन को हटाया, और मैं इस पे अगर चेक करूंगा तो मैंने एक ऑक्सीजन का लालच देकर उसके दोनों हाइड्रोजन छीन लिए। काम वही किया गया है कि हाइड्रोजन उससे क्या किया गया? रिमूव किया गया है, लेकिन बशर्ते ऊपर विहाइड्रोजनीकरण करवाते हुए, और नीचे मैं चेक करूं तो नवजात ऑक्सीजन के थ्रू। एक और रिएक्शन है, अगर ऐसे ही देखी जाए तो बेटा उस रिएक्शन को भी लिखते हैं। अगर हमारे पास आइसोप्रोपिल एल्कोहल है CHOH, सेकेंडरी एल्कोहल भी जिसे कहते हैं, अगर उस आइसोप्रोपिल एल्कोहल की रिएक्शन हाफ O2 से कराई जाए, किसकी उपस्थिति में? सिल्वर की प्रेजेंस में, चांदी की उपस्थिति में, तो बेटा सेम रिएक्शन है। ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, 1O बचेगा। यहां भी तो 1O ही था, तकरीबन अभिक्रिया फिर से वही, ये H इस H और O से रिएक्शन करेगा, HO से रिएक्शन होगी, सबसे पहला कंपोनेंट H2O रिमूव हो गया। अभी मैं चेक करूंगा मेरे पास क्या बचता है, तो फिर से एसीटोन CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस प्रकार से बन जाएगा। एक और रिएक्शन को चेक करेंगे। अगर हमारे पास प्रोपाइन नाम का कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर प्रोपाइन क्यों? क्योंकि कार्बन कितना है? 3, और कार्बन 3 को कहते हैं प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से हम इसका नाम क्या देते हैं? प्रोपाइन।
तो प्रोपाइन की अभिक्रिया अगर ZnO की प्रेजेंस में कराई जाए, और किससे कराई जाए? जल से, तो बड़ा आसान है। होगा क्या बेटा, ये ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड सिग्मा है और बाकी के दो बॉन्ड कौन से हैं? पाई। तो जैसे वाटर का मॉलिक्यूल इस बॉन्ड से आकर टकराएगा तो सभी जगह, यहां भी इस बॉन्ड से भी टकराएगा, C के साथ H बने बॉन्ड से भी टकराएगा, लेकिन वो तोड़ किस बॉन्ड को पाएगा? जो सबसे कमजोर है। तो क्योंकि दो पाई बॉन्ड हैं, कमजोर हैं, इन दोनों बॉन्ड्स को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। बॉन्ड कैसा बचेगा? सिंगल। कैसा बचेगा? मैं यहां लिखता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2, सॉरी CH। अभी मैं क्या सोचता हूं, इस दो बॉन्ड के टूटने से कार्बन का नुकसान हुआ और इधर साइड में रखे हुए कार्बन का भी नुकसान हुआ। हम करेंगे क्या? O को देंगे इस कार्बन बीच वाले को, तो ये बन जाएगा CO, और जो दो H थे इस कॉर्नर वाले को देंगे कि इसकी भी कमी क्या हो जाए? कंप्लीट। अभी सारे के सारे कार्बन की वैलेंसी 4 हो चुकी है, मतलब वैलेंसी कंप्लीट हो गई। और क्योंकि वैलेंसी कंप्लीट हो गई, हम समझ गए कि भैया अभिक्रिया कंप्लीट है। तो आप प्रोपाइन में लिखे देता हूं, प्रोपाइन से भी आप आसानी से एसीटोन को बना सकते हो। आप इसका नाम तो जानते ही थे, क्या नाम था? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। एक काम कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह बची है अपने पास, उतनी जगह पर हम लोग पढ़ लेते हैं कि एसीटोन के भौतिक गुण क्या क्या हैं। तो मैं फिजिकल प्रॉपर्टी लिखूंगा कि भौतिक गुण क्या है एसीटोन के। पहला भौतिक गुण कहता है यह रंगहीन मधुर गंध वाला द्रव पदार्थ है। पहला भौतिक गुण हो गया। अगर मैं चेक करता हूं तो यह रंगहीन होता है, अच्छी गंध देता है और द्रव पदार्थ है। अच्छा, इसमें से एक नंबर तो ये हो गया, एक और नंबर लिखते हैं, दूसरी विशेषता इसकी क्या है? हाँ, इसका क्वथनांक लिख लेते हैं। इसका क्वथनांक 56 डिग्री सेल्सियस 56 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब सिंपल टेम्परेचर पे तो लिक्विड ही रहेगा, क्योंकि ये गैस में कब बनेगा? जब इसका टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस से कैसा कर देंगे? ज्यादा। अभी एक और थर्ड नंबर पे लिखते हैं, यह जल, ईथर या अन्य कार्बनिक विलायकों में, बेटा ये अन्य को सही कर लेते हैं, अन्य कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है। घुलनशील है, अन्य कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है। बेटा तो ये इसके हो गए फिजिकल प्रॉपर्टी। ध्यान रखना है, कभी अगर कोई ये बात पूछता है कि हाँ इसका क्वथनांक 50 डिग्री सेल्सियस, ये पूछ ले कि ये जल में क्यों घुलनशील है, बताना उसको जल में घुलनशील क्यों है। एसीटोन में सिंगल बॉन्ड CH3, C और O के जो बॉन्ड होता है बीच का, क्योंकि आप जानते हो O की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है, बॉन्ड किसकी ओर खिसक के जाएगा? O की ओर, और उस O की ओर जाने पर O पर आता है आंशिक रूप से ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक रूप से धनावेश। अब एसीटोन अगर देखा जाए एक ध्रुवीय अणु है, और जितने भी ध्रुवीय अणु होते हैं वो सारे के सारे अणु जल में कैसे होते हैं? घुलनशील। तो आप इस बात को ध्यान रखोगे कि एसीटोन जल में क्यों घुलनशील है, बताओगे, क्योंकि एसीटोन एक ध्रुवीय अणु है, इसलिए यह जल में कैसा है? घुलनशील। कोई रीजन भी पूछता है कैसे पता चला, तो बताओ। एसीटोन में C और O के जो बीच बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण उसको अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। जैसे ही बॉन्ड डिस्प्लेस होकर O की ओर जाता है, O पर आंशिक रूप से कैसा आता है? ऋण आवेश, और C पर धनावेश। अब इसमें देखो, चेक करो, ध्रुव उत्पन्न हो गए, धनात्मक ध्रुव और ऋणात्मक ध्रुव। क्योंकि ध्रुव उत्पन्न हो गए बेटा, हम इसको कहेंगे ध्रुवीय यौगिक है।
और जितना भी ध्रुवीय यौगिक होता है वो सभी का सभी जल में कैसा होता है, घुलनशील। इसको नोट करते हैं, फिर पढ़ते हैं कि एसीटोन की केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। तो भैया रासायनिक गुण पढ़ते हैं किसके, एसीटोन के। और एसीटोन के रासायनिक गुणों में से मैं केवल एक प्रकार का भी रासायनिक गुण पढ़ने वाला हूं। कौन सा रासायनिक गुण, अमोनिया के व्युत्पन्नों से क्रिया, क्योंकि हमारे यहाँ एसीटोन पर अमोनिया के बहुत सारे व्युत्पन्न हैं जिनकी एक एक करके अभिक्रिया करवानी है। मैं पहले एक और से स्टार्ट करता हूं। बेटा एसीटोन का फॉर्मूला CH3COCH3, हम इसकी अभिक्रिया सबसे पहले हाइड्रोजन से करवाएंगे। हाइड्रोजन का फॉर्मूला NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, तो इसको थोड़ा सा H को दूर रखते हैं, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। रिएक्शन में क्या है, सबका एक ही मेथड, क्या मेथड, O किससे अभिक्रिया करेगा, H2 से। O H2 से अभिक्रिया करेगा, भैया H2O बन गया। अभी चेक करा करते हैं, मेरे पास बचा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड NH2। अभी इसका नाम होगा, नाम पढ़ेंगे, बड़ा आसान है। हाइड्रोजन नाम था, एसीटोन से रिएक्शन हुई तो टोटल नाम हो गया एसीटोन हाइड्रोजन या हाइड्रोजोन बोल सकते हो उसको। तो इन दोनों का नाम आपस में क्या कर देना है, मिला देना है। मेरे पास एक और रिएक्शन है, एसीटोन अभिक्रिया होगी NH2OH से, हाइड्रोक्सिल एमीन इसको कहते हैं, हाइड्रोक्सिल NH2 के लिए एमीन। तरीका बेटा फिर से सेम रहेगा, मैं H2 को थोड़ा सा दूर बनाता हूं। H2O से रिएक्शन करेगा, साइड कंपाउंड है, एरो के निशान के नीचे ही लिख दिया जाए इसको। बेटा मेरे पास बचेगा क्या, मैं उसको लिखूं, अगर CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड NOH, आप चाहो तो यहां सिंगल बॉन्ड लगा सकते हो। मैंने बताया था जब भी कभी NOH ग्रुप पे लग जाएगा ऑक्सिम कंपाउंड बनता है, क्योंकि एसीटोन के साथ NOH लगा है एसीटोक्सिम। तो इसको हम लिखेंगे, इसका नाम है एसीटोक्सिम या एसीटोक्सिम। अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। बेटा उस पे भी अमोनिया का व्युत्पन्न ही रिएक्शन करेगा। कौन सा अमोनिया का व्युत्पन्न रिएक्शन करेगा, इस बार मैं थोड़ा सा अमोनिया का व्युत्पन्न चेंज किए देता हूं। आपने एक कंपाउंड पढ़ा था फेनिल हाइड्रोजन, फॉर्मूला क्या होता था, H को दूर बनाते हैं, C6H5NH NH2। अगर मैं हाइड्रोजन फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाऊंगा तो बेटा फेनिल हाइड्रोजन फिर से वही रिएक्शन OH2 से कंबाइन करेगा और सबसे पहले साइड कंपाउंड में H2O बना डालेगा। जो भी बचे उसको लिख लेते हैं। क्या क्या बचा इसको चेक करते हैं, CH3C डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बाद NHN C6H5। जस्ट ऐसा ही एक और कंपाउंड था, कौन सा कंपाउंड था उसको चेक करते हैं। इसका नाम जिसे पढ़ेंगे तो नाम कैसे पढ़ेंगे, एसीटोन फेनिल हाइड्रोजन, क्योंकि दोनों ने मिलकर रिएक्शन की, हम दोनों का नाम भी आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे और इसका नाम रखेंगे एसीटोन और साथ में फेनिल हाइड्रोजन या फेनिल हाइड्रोजोन भी लिख सकते हो इसी चीज को, उससे फेनिल हाइड्रोजन। अभी आगे चलते हैं बेटा, इसी टाइप का एक और कंपाउंड था एसीटोन। सबसे पहले डबल बॉन्ड O अभिक्रिया होती थी सेम कंपाउंड से बशर्ते, इस बार मैंने C6H5 को जो है वो स्ट्रक्चर फॉर्मूले पे रखा है। 2 पोजीशन पे नाइट्रो, 4 पोजीशन पे नाइट्रो, और यहां के लिए कंपोनेंट सेम है NH2। कहते थे 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन।
बेटा रिएक्शन करवाओगे O की तो फिर से H2 से अभिक्रिया करेगा, साइड कंपाउंड बनाएगा H2O और दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। नाम क्या पड़ेगा जाके, एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। तो कंपाउंड क्या बनेगा उसको चेक करते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड, O तो निकल गया, जो बचे उसको लिखेंगे NHN, NHN और फिर बेंजीन का रिंग, 2 पोजीशन पे नाइट्रो और इधर 4 पोजीशन पे भी नाइट्रो, और सब लोग इसका नाम जानते ही तकरीबन, तो मैं पढ़ के केवल सुना देता हूं, एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। और एक चीज है, इसका रंग आपको पता था, लाल या फिर कैसा होता है, बैंगनी। अभी रिएक्शन और भी बाकी है एसीटोन की, तो जो अमोनिया के व्युत्पन्न से होनी है तो वहां लिखते हैं उनको। जैसे कौन सी रिएक्शन मेरे पास बाकी है अभी इसकी, तो नेक्स्ट रिएक्शन रहने वाली है एसीटोन इसकी अभिक्रिया करवाते थे हम लोग, आपको फॉर्मूला याद हो शायद, NH2CONH2 यूरिया का। यूरिया में से हम इस H2 में से एक H को हटाते थे और उसकी जगह पे H को हटा के रखते थे NH2, और इसका नाम होता था सेमी कार्बेजाइड। और मैं बोल रहा था एक दिन कि अगर C के साथ जो O लगा है उसकी जगह पे S लग जाए, थायोसेमी कार्बेजाइड। तो सेमी कार्बेजाइड से रिएक्शन होगी तो O किससे विक्रिया करेगा, H2 से। O H2 से विक्रिया करेगा, मेरे पास H2O, और जो बचेगा उसको लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड के बाद O तो निकल गया है, बचा क्या, NHN, NHNCO और लास्ट में NH2। अभी इसका नाम पढ़ेंगे दोनों का, एसीटोन और इसको कहते थे सेमी कार्बेजाइड। तो दोनों का अगर नाम मिला दोगे तो बताओगे एसीटोन सेमी कार्बेजोन। दोनों का नाम मिलाते हैं भैया, एसीटोन सेमी कार्बेजोन। अभी मैं इसी टाइप के एक और केमिकल से रिएक्शन करवाता हूं एसीटोन की, तो फिर से एसीटोन अभिक्रिया होगी थायोसेमी कार्बेजाइड से। थायोसेमी कार्बेजाइड का फॉर्मूला H2NHNCS, O की जगह पर S हो गया, NH2। इसका नाम है थायो सेमी कार्बेजाइड, और उसका नाम था सेमी कार्बेजाइड। कार्बेजाइड और थायोसेमी कार्बेजाइड से होगा भैया, फिर से अभिक्रिया सेम टाइप से होने वाली है, और कंपाउंड H2O तो बनाकर तैयार ही करेगा। बचेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O तो H2 के साथ निकल गया, बचा गया NHN, NHNCS NH2। बेटा नाम दोनों का बोलना होगा, देखो इसको सेमी कार्बेजाइड एसीटोन से मिला, उसने बनाया एसीटोन सेमी कार्बेजाइड। अब एसीटोन थायोसेमी कार्बेजाइड से मिला है तो बनाएगा एसीटोन थायोसेमी कार्बेजोन। तो मैं उसका नाम नहीं लिख रहा, इसका नाम लिखेंगे एसीटोन थायोसेमी कार्बेजोन। अभी एक और रिएक्शन इसी में से लिखेंगे भैया, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब रिएक्शन इसमें से किसकी कराई जाए, हाइड्रोजीन से, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, बशर्ते ये अभिक्रिया होनी चाहिए सोडियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में। बेटा आपको याद भी होगा सोडियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में अभिक्रिया होती थी
वोल्फ किश्नर विक्रिया कहते थे। और वोल्फ किश्नर विक्रिया का तरीका भी थोड़ा सा अलग, मैं लिख भी दूं यहां पर। यह विक्रिया थी वोल्फ किश्नर। तरीका भैया क्या क्या था कि देखो, सबसे पहली चीज तो O किससे कनेक्ट होता था? H2 से। उसने बनाया H2O, फिर N को लेके अलग हो गया, बना लिया N2। मैं क्या सोचता हूं बचता क्या क्या है? CH3 C CH3। अभी चेक करेंगे इस C के कितने बॉन्ड्स का नुकसान हुआ है? 2। तो बचे हुए दोनों H उस C को दे दिए जाएं, तो बेटा बचेगा क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। कॉर्नर वाले CH3 भी रहे, बस बीच वाले में C को अगर 2 H मिल गए तो वो CH2 बन गया। तो ये वोल्फ किश्नर अभिक्रिया है। और कार्बन 3 वाले एल्केन को कहते हैं प्रोपेन। प्रोपेन। तो बेटा आप इनको नोट करें, फिर अगली रिएक्शंस को लिखते हैं। ये केवल वे अभिक्रिया हैं जो अमोनिया के व्युत्पन्नों से हो रही हैं। अब हम इस पर ऑक्सीकरण या अपचयन की अभिक्रियाओं को भी ध्यान देंगे, लेकिन पहले इनको नोट कर लेते हैं, फिर पढ़ते हैं।